फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ये नए डोरमेट और लेके आ गई हूँ, जो आप बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब मैं दिखाती हूँ। बहुत ही गुदगुदा सा आप बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आप चाहे साड़ी से या जो पुराने दुपट्टे हैं उससे, कुछ भी घर में जो पुराने चीज़ होते हैं उसका रीयूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ साड़ी ली हूँ। तो ये देखिए 4 फोल्ड में मैंने कर लिया है ये साड़ी। तो अब मैं इसका इसका कटिंग करूँगी। ये 4 इंच में चौड़ाई में आगे मैंने एक पीस कट किया था, उसके हिसाब से या तो इंची टेप से आप नाप के, तो नहीं तो मैं तो एकदम अंदाजे से ये 4 इंच है, 4-4 इंच का यहाँ मैं ये ऐसे पीस काट लूँगी। काट काट के आगे तैयार कर लूँगी, काट के मैं रख लूँगी। इसी तरह से आगे 4 फोल्ड, या तो आप ऐसे ही सिंपल सी साड़ी आप फैला के कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरी साड़ी को 4 फोल्ड में कर ली हूँ। और लंबाई वाला पोर्शन नहीं है, जो चौड़ाई वाला पोर्शन है इसी से कट कर रही हूँ, नहीं तो लंबाई वाला से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये 4 फोल्ड करके ऐसे 4-4 इंच पे मैंने कट कर लिया है। और चौड़ाई लंबाई तो जितना होती है साड़ी की उतना ही रहेगी। तो यहाँ इस तरह से ऐसे ही पूरी साड़ी को मैं कट करती चली जाऊँगी। और क्योंकि काफ़ी बड़ा डोरमेट बनाना है ना, तो लगेगा इसमें। तो और बहुत ही गुदगुदा सा, बहुत ही अच्छा पावदान बन के तैयार होगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये देखिए पूरी मैं साड़ी आगे कट करके दिखाती हूँ। ये मेरा पूरा कट हो गया। अब ये इसे रखती हूँ साइड। अब ये दूसरी कलर का, क्योंकि 2 कलर का बनाने से थोड़ा सा और अच्छा लगता है। एक कलर में आपको नहीं समझ में आएगा और अच्छा भी नहीं लगता। 2 कलर आपके जो होते हैं ना, कि अच्छे अच्छे कलर 2 कलर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो आप कोई भी कलर, एक खुला कलर एक डार्क कलर ऐसे लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो आपके पास दुपट्टे हैं तो वो भी ले लीजिएगा। अगर 2-3 कलर बनाना हो तो 2-3 दुपट्टे ले लीजिएगा, हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भी 4-4 इंच में ये भी साड़ी इसी तरह से कट कर ले रही हूँ। और मेरे चैनल को बिल्कुल भी, मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि मैंने कैसे बनाया, क्या बनाया। तो यहाँ मैं इसी तरह से ये भी साड़ी पूरा कट कर ले रही हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी साड़ी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो कट करके ये देखिए मैं आ गई। तो अब उसके बाद ये मैं आगे सिलाई करूँगी। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके, थोड़ा सा कोई कोई साड़ी मेरी होता है ना कि अगर फोल्ड करो तो थोड़ा सा, ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा सिल्कन थी ना, तो बार बार फोल्ड की थी पर सरक रही थी। अगर जो पहले वाली मैं साड़ी काटी थी वो बहुत ही ठीक थी। तो फिर मैं इसी तरह से ये देखिए फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से आगे मैं यहाँ सिलाई से बंद कर लूँगी, सिलाई पूरी तरह से कर लूँगी। ये ऐसे उस वाले जो मैं काटी हूँ पूरे पीसेस पे इसी तरह से सिलाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसी तरह से पूरे पीसेस पे आगे सिलाई कर लेना है। ये देखिए अब थोड़ा सा मेरा पैर वाली मशीन हो गई, थोड़ी सी आराम मुझे मिला, नहीं तो एक हाथ से सिलाई करना काफ़ी वो होता था, पर अब थोड़ा सा आसान है। ये देखिए ये वाला तो पीस, ये वाली साड़ी मेरी काफ़ी सही थी, तो इसका तो बहुत ही आसान से कट भी गया था और सब कुछ इसका सही था, क्योंकि ये एकदम साड़ी सही थी, बिल्कुल सरक नहीं रही थी। तो फिर इसी तरह से मैं पूरे जितने पीस हैं पूरे को ऐसे ही कट करके तैयार कर लूँगी। वो कट करके उसके बाद ये पूरी सिलाई करके इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। जितने पीसेस मेरे पास हैं तो मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी इस पूरे पीसेस पे, इस तरह से। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, पर हमारे जो घर में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं ना, उसका रीयूज हो जाता है और सुकून भी मिलता है कि मैंने अपने हाथों से बनाया। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों से बनाई और जो ख़राब कपड़े थे उसका बनाई। मेरा एक भी रुपया नहीं लगा। कम से कम जो हमारे घर में होता है ना कि ऐसे पड़ा रहता है, और साड़ियाँ तो मेरे घर में बहुत रहती हैं कि क्या करूँ, कुछ समझ में क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ तो साड़ी मेरे पास बहुत सारी हो जाती है। तो इसका रीयूज बहुत आसान तरीके से अच्छे से हो जाता है। तो और घर में काम भी आ जाता है और एक कोई ना कोई चीज़ भी बन जाता है और ठीक भी रहता है। तो मैं इसी तरह से पूरा पीसेस कट कर लूँगी। वो ये देखिए मैं सिलाई करके आ गई। अब एक सिफ्टी पिन के सहारे मैं इसे पलट लूँगी। जितना पीसेस मैंने वो सिलाई किया है उसे इस तरह से पलट लूँगी।
थोड़ा सा वो है कि एक एक पीस से हमें पलटना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कोई नहीं। जैसे होते हैं ना घर में बात करने बैठो या तो कुछ करने बैठे तो करते करते आप ये काम कर सकते हो। तो मैं ये देखिए अपने यहाँ बैठी थी यहाँ बेड पे आके और अपने हस्बैंड जी से बात भी कर रही थी और ये भी काम कर रही थी। तो मेरा दो दो काम हो रहा था। ऐसे ही जब आप खाली समय में अगर बात करने बैठे हैं तो टीवी देखने बैठे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं और टीवी भी देख रहे हैं तो दोनों काम हो जाएगी। तो इसी तरह से पूरा पलटना है। जितना पीसेस तैयार की हूँ इसी तरह से पूरा उसके सिफ्टी पिन के सहारे पूरा पलट लेना है। तो मैंने एक पीस पलट के दिखा दिया। इसी तरह से पूरी पीसेस को इसी तरह से पलट लेना है। पलट के मैं आ गई यहाँ, ये देखिए। और इसका ये देखिए प्लेट हमें देना है। पूरे जितना पीसेस है मैंने ये देखिए और दे दिया है, क्योंकि जब मेरे पास मोबाइल नहीं रहती तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से प्लेट हमें देना है। ये देखिए इस तरह से ये ऐसे ही पूरे जितने पीसेस मैंने किया है तो पूरे पे हमें इसी तरह से प्लेट देना है। और जितना पीसेस है इसी तरह से प्लेट दे दे के हमें सिलाई कर लेनी है पूरे पीसेस पे। तो और बहुत ही अच्छा एकदम गुदगुदा सा डोरमेट आपका बन के तैयार होगा। अभी मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बनने के बाद भी बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरह से पूरा मैं जितना है ना ये मैं सिल के दिखाई हूँ और मैं ये इसी तरह से करते। और बीचों बीच ये ध्यान रखना है कि किनारे नहीं। ये देखिए मैं मशीन को बीचों बीच सिलाई कर रही हूँ तो ज़्यादा ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप किनारे नहीं करिएगा इसका, जैसे होता है ना कि प्लेट किनारे करके नहीं, तो ताकि दोनों तरफ बीच में सिलाई रहेगी और दोनों तरफ प्लेट रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा लगने वाला है। तो ऐसे ही पूरे पे मैंने कर लिया है। और ये ध्यान ज़रूर देखिएगा दीजिएगा कि मैं ये बीच में सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि सिलाई मेरी बीच में है और किनारे किनारे पूरा प्लेट दिख रहे हैं। तो ऐसे ही पूरे पीसेस पे हमें कर लेनी है। ये देखिए एक मैंने करके दिखा दिया है। ऐसे जो ये वाला कलर था इस पे, ये देखिए कितना प्यारा सा दिखने बन के तैयार हुआ। ये देखिए ऐसे ही पूरा मैं जितना है ये मैं बना के रखी हूँ और ऐसे ही पूरा बनाऊंगी। तो दोनों कलर का है ना, तो दोनों कलर का मैं इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी। ये वाला मैं अभी बना के दिखाती हूँ ये कलर का। तो और मैंने बना लिया है और अभी ढेर सारा मुझे बनाना है। तो फिर आगे बना के उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसे जॉइंट करूंगी। तो ये देखिए, चलिए देखिए बन गया। अब मैं चलिए दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसको जॉइंट करूंगी, अपने डोरमेट में कैसे बनाऊंगी डोरमेट। तो ये देखिए मैं एक बोरी का पीस ली थी और इस पर मैंने अटैच किया था एक बेडशीट नीचे की तरफ मैंने पिनअप कर लिया था। ये देखिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था तो मैंने ये सब कर लिया था। तो ये आप गोलाई दे के किसी या तो परात से या तो किसी चीज़ से आप इसे कट कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर गोलाई ऐसे देनी आती है तो ऐसे ही आप गोल आकार का या तो चौकोर आप जैसे डोरमेट बनाना चाहते हैं। तो मुझे गोल पसंद था तो मैंने ये देखिए गोल आकार का मैंने कट कर लिया था। एक बोरी राइस बोरी या तो कोई भी बोरी हो तो आप कट कर लें। और कट करके और नीचे मैंने बेडशीट उसी नाप का एक बेडशीट ले लिया था, वो भी मैंने इसमें ज्वाइंट कर लिया था पिनअप करके। अब इसे चारों तरफ मैं सिलाई कर ले रही हूँ। सिलाई करने के बाद अब उसके बाद सिलाई मेरी चारों तरफ से हो गई। अब ये मैं ये देखिए इस तरह से मैं पूरे में चारों तरफ मैं एक वो लगाऊंगी ताकि पाइपिंग करूंगी ताकि ये मेरा बोरी जो है ना तो खुले नहीं और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखिए मैं पूरे तरह से ज्वाइंट कर ली हूँ। अब ये देखिए इस तरह से मैं पूरे इसमें ज्वाइंट कर ली हूँ। अब उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। अब निकाल लो, जितने पिनअप मैंने किया था ये पिनअप पूरा निकाल ले रही हूँ। पिन जितनी पिन है मैं उसको निकाल लूँगी। पिन निकालने के बाद अब बारी आती है कि जो मैंने वो प्लेट दिया था वो मैं इसमें ज्वाइंट करूँगी। जितने पीस मैंने तैयार किए थे वो मैं यहाँ ज्वाइंट करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से रख के सीधे सिंपल सी हमें सिलाई यहाँ कर लेनी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो इस तरह से और जहाँ हमने जैसे मशीन की सिलाई जहाँ चली थी उसी पे हमें मशीन की सिलाई बीचों बीच चलानी है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए इस तरह से इसे रखना है और जहाँ से मशीन चली हुई थी बस वहीं से चलाना है हमें। तो ऐसे सिंपल सा हमें सिलाई करना है, इसमें जॉइंट करते चले जाना है।
और कुछ भी इसमें नहीं करना है। बहुत ही अच्छा बन के गुदगुदा सा पावदान आपका बन के तैयार हो जाएगा और बहुत यूजफुल है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से पूरा ये बना के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा एक मेरा पीस यहाँ तो लग गया, पर इसमें कम से कम 2 से ढाई मेरा ये लगेगा जो ये बनाई थी। तो यहाँ इस तरह से ऐसे पूरा बनाते चली जाऊँगी और लगाते हुए, और इसमें कट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं से फिर से स्टार्ट कर दीजिए और इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पीस को जोड़ लीजिए। तो देखिए मेरा यहाँ लास्ट हुआ ना, तो यहीं से मैं फिर दूसरा पीस लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं दूसरा पीस यहाँ लगा के और मैं पूरा ये कंप्लीट कर लूँगी। और थोड़ा सा मेरा 3 नहीं लगेगा और थोड़ा सा बच रहा था तो मैंने वो कट कर दिया। अब मेरा एक लाइन तो तैयार हो गया। अब दूसरी लाइन दूसरे कलर से करूँगी। ये देखिए इस तरह से एक लाइन दूसरे कलर से, और इसे थोड़ा सा जो पहला वाला पीस है ना, तो उसे उठा उठा के उसके थोड़ा, क्योंकि और थोड़ा सा एकदम पास पास से करेंगे ना तो बहुत अच्छा गुदगुदा सा पावदान बन के तैयार होगा। ये देखिए दोनों मैंने अटैच कर लिया। अब तीसरे की बारी फिर से। तो इसी तरह से गोलाई से आप बना रहे हैं तो इस तरह से, नहीं तो चौकोर बना रहे हैं तो चौकोर, और ऐसे ही पूरा हमें पीस अटैच यहाँ कर लेना है। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से ऐसे ही हमें अटैच कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल आसान सा तरीका है और हमारे घरों में जितने कपड़े हैं ना तो यूज भी हो जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है कुछ। आजकल तो साड़ी का कोई यूज ही नहीं है कि क्या करें। तो आप इस तरह से अपने घर में पावदान बना के और रख भी सकते हैं, यूज में भी आ जाएगा और आपके जो रिजेक्ट चीज़ हैं वो भी वो हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह से ये देखिए पूरा आगे एक कलर, एक लाइन, एक कलर, एक लाइन, एक कलर, और ये ध्यान रखिएगा कि पास पास करिएगा तो आपका ज़्यादा अच्छा सा गुदगुदा सा पावदान बनेगा। और नहीं तो आप थोड़ा सा दूरी करेंगे ना तो फिर पहली बात तो बोरी भी दिखेगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा सा ये हाथ से इसे कर ऐसे ही वो करके आप इसी तरह से पूरा ये डोरमेट ऐसे ही पूरा पीस को जोड़ लेंगे। ये देखिए मैं ऐसे, अब इतना खाली है, इतना भी मैं जोड़ के दिखाती हूँ। अब थोड़ा सा बचा, इसमें अब 1 या 2 लाइन लगेगा और कुछ भी ज़्यादा नहीं लगने वाला है। अब इसी तरह से मैं ये भी अटैच कर ले रही हूँ। ये देखिए आगे मैं एक कलर दूसरे कलर का, एक कलर दूसरे कलर का, ऐसे ही मैं पूरा पीस को जोड़ ली हूँ और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है और आप भी बना के यूज कर सकते हैं। और ये देखिए अब थोड़ा सा बाकी है, बस एक लाइन का और है, तो यहाँ मैं ये लगा दे रही हूँ। बस एक लाइन मेरा और लगना है और ज़्यादा अब नहीं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरह, मुझे तो बनाने में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा भी लगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो इस तरह से ऐसे ही देखिए कितना प्यारा सा अभी लग रहा है, कितना सुंदर। मुझे तो बनाने के बाद मुझे ये लगा ना कि मेरी मेहनत, जो मैं मेहनत की वो मुझे रंग लाई। मेरी मेहनत, कम से कम अगर मेहनत किसी चीज़ पे करो और अच्छा सा बन जाता है ना तो बहुत खुशी होती है। तो ये मैं लास्ट में ये लगा रही थी और मेरा बिल्कुल पावदान बन के तैयार हो गया। आप भी डोरमेट, पावदान, चाहे जो भी आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये देखिए जो मेरी पुरानी साड़ी थी, रिजेक्ट साड़ी थी, उसी का मैंने बनाया। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। और मेरा ये कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।